गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम बात करेंगे तो लोअर बोन्स की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हिप बोन। ठीक है, तो हिप बोन क्या होती है? इनोमिनेट बोन जिसको बोला जाता है उसको क्या है? हिप बोन बोला गया है। इसमें क्या है? इसमें एक होता है इलियक पॉइंट। ठीक है ना, क्या होता है? इलियम होता है। वो क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है किसका? इलियक क्रेस्ट का। ठीक है ना, क्रेस्ट का क्या है? ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसको क्या है? उसको इलियम बोला गया है। वो जो पॉइंट होता है तो वो अगर वर्टिब्रा के देखें तो कितने नंबर पे जाता है? तो L3 और L4। ठीक है ना, उस साइज़ पे जाता है। और जो हिप बोन होती है उसमें क्या होता है? ऑब्टूरेटर फोरामेन और साथ में क्या होता है? एसिटिबुलम। ठीक है ना, ये कहाँ होते हैं? ये हिप बोन पे ही हम देखते हैं। ऑब्टूरेटर फोरामेन एक तरह से एक होल टाइप का होता है, उसको बोल देते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। और एसिटिबुलम जो होता है उसके साथ जिसके साथ फीमर आके लगती है साथ में, तो वो जहाँ हिप बोन के जिस पार्ट पे लगती है तो उसको क्या है? एसिटिबुलम बोला गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा फीमर। ठीक है, तो फीमर क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। मेन पार्ट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइंस होती है, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट भी होता है। ठीक है, लेटर ऑल द मीडियल क्या होता है? दैट इज अ एपिकंडाइल। ठीक है ना, इसमें आपको क्या क्या याद करना है? तो इसमें आ जाते हैं, एक तो जहाँ कौन कौन से आए थे? तो ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर्स हैं, लाइन आ जाती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, एक क्रस्ट बना हुआ होगा, और लेटरल और मिडल क्या है? एपिकंडाइल्स हैं। एक आ जाता है पोर्ट फ्रैक्चर। ठीक है, मोस्टली जो पोर्ट फ्रैक्चर है वो एंकल जॉइंट पे होता है। तो पोर्ट फ्रैक्चर जो होता है दैट इज़ बिटवीन दी एज, कौन सी एज पे होता है? तो 40 to 60 ईयर्स में होता है। उसके बाद फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में क्या होता है? तो फ्रैक्चर जो होता है मोस्टली कहाँ होता है? तो नेक पे होता है। और कब होता है? मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पटेला। तो पटेला क्या होती है? तो पटेला जो बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। ठीक है, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। उसके बाद टीबिया। टीबिया क्या होता है? टीबिया दैट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग। एक होता है लार्जेस्ट सिस्मोइड, एक है लार्जेस्ट बोन। ठीक है ना, फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी आ जाती है? तो टीबिया। आप उसके वर्ड को पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होती है? एक सोलियन लाइन दैट इज़ फाउंड इन द टीबिया। ठीक है, पूछ लेता है कि सोलियन लाइन कहाँ होती है? तो वो टीबिया में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है? एक न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है। ठीक है, दैट इज़ द लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो एक तो पहले लार्जेस्ट बोन है, इसी के लिए क्या उसको लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी भी दी गई है। जैसे हमने जो अपर बोन्स में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने कार्पस बोन्स पढ़े थे। और इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे टार्सल। तो ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन्हें बोल दिया कि एक होता है टेलस। टेलस क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है। ठीक है ना, ठीक। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट बोन सी कौन सी होती है? तो उसमें एक कैल्केनस होती है, एक कैल्केनस होती है, एक टेलस होती है। ठीक है, कैल्केनस जो होती है लार्जेस्ट बोन होती है, मतलब फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कैल्केनस है, लेकिन जो सेकंड होती है तो वो टार्सल है, तो टलस। ठीक है ना, सेकंड आ जाती है। नेक्स्ट अगला आता है नेविक्यूलर। ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगी? बोट शेप। अब वैसे भी न से जो होती है वो नाव होती है, तो न से नेविक्यूलर जो होगी वो कैसी होगी? बोट शेप में बताई गई है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है? तो लेटरल क्यूनिफॉर्म होती है, मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और क्यूबॉइड। ठीक है, ये चीज़ें क्या है? बता दी हैं, शेप्स बता दी हैं। नेक्स्ट की आ जाता है, अब ये इतना ख़त्म हो जाता है टार्सल्स बोन्स का। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक पेरिफेरल हार्ट, किसको बोल देते हैं? तो जो सोलेस मसल्स होती है उसको क्या है? पेरिफेरल हार्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब जॉइंट्स की बात करेंगे तो किस किस जॉइंट्स को किस किस के नाम से बताया गया है? तो जो हिप जॉइंट है उसको बोल देते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। नी जॉइंट है उसको बोल देते हैं कंपाउंड जॉइंट। अब नी जॉइंट में भी क्या होता है? उसके साथ और भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फीबुला और टिबिया। ठीक है ना, फीमर और टिबिया की पहले बात करेंगे, ऊपर की फीबिया और नीचे की टिबिया। ठीक है ना, फीमर और जब टिबिया जो आपस में मिलते हैं तो उसको क्या है? कंडाइलर बोल देते हैं। और फीमर और क्या आ जाता है? पटेला। ठीक है, सिस्मोइड जो लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन है, तो जब वो मिलते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? सैडल बोल देते हैं। एंकल जॉइंट को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। वैसे ही जो हमारा व्रिस्ट जॉइंट होता है उसको भी क्या? हिंज जॉइंट बोलते हैं। एक ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि जो सबसे लार्जेस्ट कौन सा जॉइंट होता है? तो आपको याद रखना कि जो नी जॉइंट होता है वो सबसे लार्जेस्ट और कम्प्लेक्स, ठीक है ना, जॉइंट इन द बॉडी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो हाइड्रोसील फ्लूइड है, ठीक है ना, जो हाइड्रोसील क्या है? फ्लूइड है, तो वो कहाँ अकोमुलेशन जहाँ पर भी होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? तो उसको बोल देते हैं वेजिनैलिस। क्या बोल देते हैं? वेजिनैलिस। उसके बाद आता है रेजरवायर ऑफ द स्पोमेटोजोआ। तो स्पोमेटोजोआ कहाँ पर रहता है? तो वो आ जाता है एपिडाइमेडाइमिस। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। तो पेनिस की डीप आर्टरी कौन सी होती है? हे के साइन, ठीक है ना, हेलिकाइन आर्टरी होती है, हेलिकाइन आर्टरी होती है। एक आता है बर्नर्स ग्लैंड दैट इज फाउंड इन द ड्यूडनम, ठीक है, कहाँ होता है? ड्यूडनम में होता है। एक आता है क्रिप्ट्स ऑफ द लिबरक्यून आर फाउंड इन, तो वो आ जाता है इलियम और जेजनम में। पियर पैचेस जो कि हम टाइफाइड में देखते हैं, पियर पैचेस दैट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पर क्या होती हैं? वॉर्म्स होने के, ठीक है ना, जो कीड़े होते हैं वो होने के क्या है? ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक पूछ लिया जाता है कि गुड सेल्स जो रूल है, काफ़ी बार पूछा गया है कि वो क्या है? दैट इज़ अ लोकेशन ऑफ द इंटरनल ओपनिंग इन द केस ऑफ ए कंप्लीट फिस्टुला, ठीक है ना। ये जो हम गुड सेल्स रूल्स पूछा जाता है कि जो गुड सेल्स रूल्स है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है फिस्टुला के केस में। कब? जब क्या है? इंटरनल ओपनिंग हो, तो इन द केस ऑफ कंप्लीट फिस्टुला, ठीक है। उसके बाद आता है एंगल ऑफ लोविस, वो उसको क्या बोलते हैं? जो हम स्टर्नल एंगल पढ़ते हैं, जब हम स्टर्नल बोन पढ़ते हैं स्टर्नम की, तो उसमें एक आ जाता है स्टर्नल एंगल, ठीक है, उसको क्या है? एंगल ऑफ लोविस बोलते हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है अर्ब्स पैरालिसिस, एक आ जाता है क्लब, ठीक है ना, क्लब पे के पैरालिसिस, ठीक है ना। तो जो अर्ब्स पैरालिसिस होते हैं ये क्या होता है? ड्यू टू दी अपर ट्रंक, ठीक है ना, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होते हैं, अपर ट्रंक की जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो हो जाती है अर्ब्स पैरालिसिस। एक आ जाता है दैट इज़ अ लंप के पैरालिसिस, ठीक है, तो वो किसकी वजह से? ड्यू टू दी लोअर ट्रंक ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ऊपर की तरफ जो प्रॉब्लम होगी तो उसको अर्ब्स है, और नीचे की तरफ से क्या आ जाता है? लंप के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे टेस्टिस। जो टेस्टिस होती हैं दैट इज़ ओवल इन शेप में होती है। इसके डायमेंशंस बताए गए हैं, तो 1 × 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताई गई है। इसके अगर वेट की बात करें तो कितना बोला गया है? इन्होंने बोला कि 10 से 15 ग्राम ईच, देखना ईच बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्टमक। तो स्टमक के लिए क्या बोला गया है? तो स्टमक की इन्होंने सिचुएशन पहले तो बता दी है। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब हम एब्डोमेन पढ़ते हैं तो उसके क्या है? 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एब्डोमेन को, ठीक है। उसमें एक हाइपोगैस्ट्रियम हो जाता है, एक लंबर, एक इलियक, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखो जो स्टमक है तो वो कहाँ कहाँ होता है? तो एपिगैस्ट्रियम, एम्ब्लाइकल मीन सबसे सेंटर वाला पार्ट जो होता है, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, रीज़न में ये बताया होता है। उसके बाद इन्होंने स्टमक की शेप बता दी है। उन्होंने बोला कि अगर स्टमक जो है वो खाली है, अभी हमने कुछ खाया नहीं है, खाली है, तो वो जे शेप में होगा, ठीक है। अगर क्या है? वो डिस्टिंक्ट है तो वो कैसा रहेगा? दैट इज़ अ पेरीफॉर्म शेप्ड में रहेगा। उसका जो कार्डिक एंड है, एक होता है पेलोरिक एंड, एक होता है कार्डिक एंड, ठीक है ना। जहाँ से जैसे कि एंट्री स्टार्ट होती है स्टमक की तो उसको क्या है? कार्डिक एंड बोल देते हैं। उसका कौन सा लेवल होता है? तो T11 होता है। और जो पाइलोरिक एंड होता है सबसे नीचे, जो कि ड्यूडेनम में जाके मिलता है, तो वो आ जाता है हमारा पाइलोरिक। तो पाइलोरिक कितना होता है? L1, ठीक है ना, इस चीज़ का। और जो स्टमक की कैपेसिटी है वो भी बताई गई है कि स्टमक की जो कैपेसिटी है एट दी बर्थ, ठीक है, तो कितनी होती है? 30 ml होती है। और एडल्ट में कितनी होती है? तो 1000 ml होती है, ठीक है ना। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्टमक, जो लेंथ ऑफ द स्टमक होता है तो वो कितना होता है? तो 10 इंचेस, ठीक है। 10 इंचेस मीन्स क्या आता है? ठीक है, तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्टमक बेड। एक होता है स्टमक बेड। स्टमक बेड में क्या है? 7 कंटेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं जो इसके साथ लगते हैं? तो कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट इज़ अ डायफ्राम, सेकंड इज़ अ लेफ्ट किडनी, थर्ड इज़ अ लेफ्ट सुप्राएड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो किडनी के ऊपर होता है, फोर्थ इज़ अ पैनक्रियाज, फिफ्थ इज़ अ सिप्लेनिक आर्टरी, सिक्स्थ इज़ अ लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, और सेवन्थ इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल मीजोडर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मेन सेल। तो मेन सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं पेरिटियल ऑक्सीटॉक्सिन सेल्स होते हैं दैट सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होते हैं जी सेल्स, ठीक है, सिक्रीट्स द गैस्ट्रिन्स। चीफ सेल्स दैट सिक्रीट्स द पेप्सिनोजन। फंडस ऑफ इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रिक पेस मेकर। डिस्टल टू पाइलोरस दैट इज आल्सो कॉल्ड द ड्यूडनल पेस मेकर, ठीक है। क्या जाता है? ड्यूडनल पेस मेकर किसको बोला जाता है? तो डिस्टल टू द पाइलोरस पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स तो वो किस पोजीशन में होता है? तो वो होता है 12 o'clock की पोजीशन में, ठीक है, रेक्टोसिकल पोजीशन में इसको बोल देते हैं। याद रखना कि कौन सा है, दैट इज़ 12 o'clock है, क्योंकि आगे जाके हम और भी पोजीशंस पढ़ेंगे। इसमें जो लेंथ बताई गई तो वो कितनी आ जाती है? तो वो आ जाती है 2 to 20 सेंटीमीटर्स आ जाती है। जो डायमीटर है वो 5 mm आ जाता है। पोर्टल वेन की अगर बात करें तो जो उसकी लेंथ है तो वो आ जाती है 8 सेंटीमीटर। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द 2 वेन्स, ठीक है, 2 वेन से बनती है। एक सुपीरियर मिजेंट्रिक होता है, एक सिप्लेनिक वेन होती है एट द लेवल ऑफ द L2,
ठीक है ना। L2 जो होता है, L2 पे लेवल पे क्या होती हैं, ये दोनों आके मिलती हैं। कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आ जाती है और सिफ्लेनिक वेन आ जाती है। ठीक है, ये दोनों मिलती हैं। ठीक है, ये क्या है, पोर्टल वेन बनाती है। पोर्टल वेन कितनी होती है, तो ये आ जाती है 8, ये हिपैटिक को ये देती है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या आ जाता है, तो पियर शेप का आता है। सिचुएशन कहाँ होती है, तो ऑन दी इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। ठीक, लेंथ कितनी होती है, तो 7 to 10 सेंटीमीटर्स होती है। ठीक है, तो क्या है, जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या है, पियर शेप का है। सिचुएशन का होती है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। लेंथ कितनी होती है, 7 to 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ होती है 3 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है गॉल ब्लैडर का, ये बाइल को अपने पास रखता है। बाइल क्या करता है, जो फैट्स होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो कितना बाइल रखता है, तो 30 to 50 ml रखता है। जो बाइल डक्ट होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो वो एक तो सिस्टिक डक्ट से और कॉमन हिपैटिक डक्ट से क्या है, वो बाइल जो डक्ट है वो बनते हैं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों मिलकर क्या है, ये बाइल डक्ट को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है लेंथ ऑफ बाइल डक्ट कितना होता है, तो 8 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है, तो 6 mm होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या बोला गया, स्प्लीन जो होता है वो क्या होता है, वेज शेप ऑर्गन होता है। सिचुएशन कहाँ होती है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है और लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम में। ठीक है ना, स्प्लीन की शेप आपको याद रखनी है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और साथ में क्या आ जाता है, पार्शली दैट इज अ एपिगैस्ट्रियम में होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ये थिक। तो थिक कितना होता है, तो जो थिक होता है वो आ जाता है कि 1 × 3 × 5। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 5 × 3 × 1। ठीक है, इसका जो वेट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेट इसका ग्राम्स में नहीं है, ओंस में है। तो 7 ओंस आ जाता है। और स्प्लीन जो है वो कितने रिब्स के लिए बोला गया, तो उन्होंने 9 to 11 रिब्स तक इसमें मतलब पोजीशन है उसकी, 9 to 11 रिब्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के लिए क्या बोला गया, तो लेंथ ऑफ दी पेनक्रियास जो होता है वो क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि 15 to 20 सेंटीमीटर्स। ब्रॉड जो होता है वो 3 सेंटीमीटर, थिक जो होता है वो 2 सेंटीमीटर। वेट इज़ अबाउट द 90 ग्राम्स होता है। लोकेशन जो होती है वो कितनी होती है, L1 और L2। ठीक है, कितनी आ जाती है, L1 और L2। बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो हमने जो स्टमक पढ़ा तो T11 से L1 तक है। उसके बाद नीचे पेनक्रियास स्टार्ट हो जाता है। तो पेनक्रियास का क्या है, तो उन्होंने बोल दिया है, ठीक है ना, ड्यूोडेनम से साइड पे ऊपर की तरफ होता थोड़ा सा, तो L1 और L2। लीवर, अगर लीवर की बात करते हो तो लीवर का क्या है, वेट जो होता है वो 1600 ग्राम्स होता है। फीमेल्स में 1300 ग्राम्स होता है। सिचुएशन किधर होती है, तो राइट लीवर के जस्ट, क्योंकि स्टमक और लीवर एकदम ऑपोजिट पोजीशन में होते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम थोड़ा सा ही पार्ट होता है, ज़्यादा नहीं जाता है। याद रखना कि लार्जेस्ट पूछ लेता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वो कौन सा रहता है, तो लीवर रहता है। इसके लोब्स होते हैं, तो राइट लोब होता है, एक लेफ्ट होता है। तो जो राइट लोब होता है वो लार्जर होता है, प्रेजेंट दी एडिक्वेट एंड दी क्वाड्रेट लोब। ठीक है ना, जो लेफ्ट लोब होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई में क्या है, याद रखना, एक आती है हिपैटिक बोन, एक आ जाती है पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल वेन के बारे में हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो पोर्टल वेन होती है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होती है। वो 2 वेन से मिलकर बनती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक और कौन सी है, सिफ्लेनिक वेन। ठीक है ना, और वो आ जाती है इसमें। और वो कितना करता है, 80% ब्लड सप्लाई करती है लीवर को, मतलब हिपैटिक को। और एक आती है हिपैटिक आर्टरी जो क्या है सिर्फ 20% ही करती है। नेक्स्ट अगला आता है किडनी। तो किडनी के लिए क्या है, दैट इज़ अ बीन इन शेप। पियर शेप में कौन है, गॉल ब्लैडर है। बीन शेप में किडनी है। किडनी दैट इज़ अ कौन सी है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स होता है, दैट इज़ ऑक्यूपाई क्या किया होता है, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर। अब देखो क्या हुआ है, लंबर हुआ है, मतलब सेकेंड वाली जो लाइन है वो है लंबर है। एम्ब्लाइकल रीजन है। ठीक है, लोकेशन इसकी क्या बताई गई है, तो लोकेशन बताई गई है T12 to L3। ठीक है, उसके बाद बताया गया है जो राइट किडनी है, ठीक है ना, इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। ठीक, उसके बाद इसकी जो लेंथ ब्रेथ जो बताई गई है तो 11 × 6 × 3 आ जाती है। उसके बाद जो लेंथ ऑफ द लेफ्ट किडनी है दैट इज़ नैरो। ठीक है, याद रखना, बिकॉज वैसे भी बोला गया जो राइट किडनी है दैट इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। जो लेफ्ट है वो नैरो होती है और जो लोअर और लॉन्गर देन दी और लंबी होती है देन दी राइट। ठीक है, वेट जो है वो कितना है, 150 और फीमेल्स कितना आ जाता है, 135 ग्राम्स आ जाता है। इसमें एक होता है हीलियस ऑफ किडनी कंटेन्स द रीनल वेन, आर्टरी, पेल्विस एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास सुपीरियर रीनल ग्लैंड। तो सुपीरियर रीनल ग्लैंड क्या होता है, तो इसमें जो हाइट होती है सुपीरियर रीनल ग्लैंड की तो वो आ जाती है 50 mm। ब्रेथ जो होती है वो 30 mm, थिकनेस जो होती है वो 10 mm। ठीक है ना, 50 × 30 × 10। ठीक है, वेट जो होता है वो कितना होता है, तो वो आ जाता है 5 ग्राम्स। ठीक, एब्डोमिनल अयोटा,
ठीक है। एब्डोमिनल अयोटा जिसमें ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल जो अयोटा होती है तो वो लाइज कहाँ करती है, तो T12 टू L4, ठीक है ना, L4, ठीक है ना। याद रखना है L3 तक क्या है, किडनी है, ठीक है ना। L3 तक क्या है, किडनी है। उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि L2 तक, ठीक है ना, L2 तक क्या है, पेनक्रियास भी होते हैं L2 तक, ठीक है। ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो याद रखना है कि जो L3 तक है तो वो क्या आ जाती है, L4 तक क्या है, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है। उसके बाद जो L4 तक क्या है, एब्डोमिनल एयोटा है, ये अलग से आ जाता है। उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा इज़ फॉर्म्ड, देखो एक होता है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की तरफ से जो जितना भी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाता है हार्ट में, और नीचे की तरफ से क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा। तो मैंने बोल दिया कि इन्फीरियर वेना कावा जो होता है उसमें भी क्या है, वो भी आगे पार्टीशन होते हैं नीचे, तो राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन, ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ L5, ठीक है। L5 पे दोनों आकर मिलकर क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लड, तो यूरिनरी ब्लैडर, तो ठीक है ना, तो कैपेसिटी कितनी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो 220 होती है। तो हमें कब लगता है कि हाँ भी हमें अभी क्या है, जाना चाहिए यूरिन पास आउट करने के लिए, तो अर्ज ऑफ मेचुरेशन कब होता है, जब मोर देन 220 ml हो जाता है। और टॉलरेट हम कब तक कर सकते हैं, तो 500 ml तक कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा कितनी बताई गई है, तो 18 to 20 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ओवरीज, तो ओवरीज के लिए इन्होंने बताया गया है, तो कितना है 3 × 1.5 × 1, ठीक है ना। दैट इज़ अ आलमंड इन शेप, कौन सी शेप होती है, तो आलमंड शेप के होते हैं। सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन की बात करेंगे तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो आ जाते हैं पेल्विस वॉल पे, ठीक है। कहाँ जाते हैं, पेल्विस वॉल पे आ जाते हैं। इसमें एक याद रखना होता है, एक मल्टी पैरा होते हैं, एक नली पैरा होते हैं। मल्टी और नली में क्या है, जिनको क्या है जिनके क्या है बच्चे हो चुके हैं तो वो मल्टी में चले जाते हैं, एक से ज़्यादा। नली में क्या है, नली में कोई भी नहीं है तो उसको नली, तो उन्होंने बोला कि जो ओवरीज होंगी दैट इज़ इन अ वर्टिकल पोजीशन में होती है। मल्टी में किस तरह होती है, तो हॉरिजॉन्टली होती है। ओवरीज इज स्मूथ बिफोर प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी से पहले क्या है, जो ओवरीज होती है वो स्मूथ रहती है, और लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी कैसी हो जाती हैं, तो प्लग्ड, ठीक है ना, ऐसी हो जाती हैं। यूट्राइन ट्यूब, तो यूट्राइन ट्यूब होती है एक फ्लोपियन, जिसको यूट्राइन ट्यूब ही क्यों क्या है, फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है, क्योंकि यूट्रस से आगे जाके तो वो फ्लोपियन ट्यूब्स बनाती हैं, ठीक है ना, वही तो पैसेज है, तो वो उसको क्या है, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब बोला गया है। लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। पार्ट्स होते हैं उसके 4 होते हैं, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल पार्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है, तो एम्पुला में होती है। पूछ ले जाता है ये बहुत बार क्वेश्चन कि किस पार्ट में, जो फ्लोपियन ट्यूब है उसके किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, तो एम्पुला पे होती है। उसके बाद आता है इलियोसिकल जो वॉल्स है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड दी फ्लोपियन वॉल्स, ठीक है ना। याद रखना है कि इलियोसिकल जो वॉल्स है तो उसको क्या है, फ्लोपियन वॉल्स बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है यूट्रस, तो यूट्रस क्या है, यूट्रस की 3 × 4 × 1 इंच है। जब डबल ऐसे पड़ जाए तो वो इंच बनाते हैं। वेट आता है 30 to 40 ग्राम्स आ जाता है। उसके बाद इसके एंगल होते हैं यूट्रस का भी, एक होता है एंटीरियो वर्जन, एक होता है एंटीरियो फ्लेक्जन, ठीक है। ये भी यूट्रस में क्या होते हैं, 2 पोजीशन होती है, एक होता है 90 डिग्री पे, एक होता है 120 डिग्री पे बना हुआ होता है। जो 90 डिग्री पे उसको एंटी फ्लेक्जन बोल देते हैं, एंटी वर्जन बोल देते हैं। एंटी फ्लेक्जन क्या होता है, 120 डिग्री पे। लेंथ ऑफ सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, तो लेंथ ऑफ सर्विक्स कितना रहता है, तो 2.5 सेंटीमीटर रहता है उसमें। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई क्या है, यूट्राइन आर्टरी होती है, और पार्शली बाय दी ओवेरियन आर्टरी भी इसको क्या है, ब्लड सप्लाई करता है। फीटल, अगर फीटल लाइफ की बात करें तो फीटल लाइफ में जो सर्विक्स होता है दैट इज़ अ लार्जर देन दैट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। बॉडी जो होता है एक मिडल पार्ट होता है यूट्रस का, तो वो क्या है, लार्जर, जो सर्विक्स है वो क्या है, लार्जर हो जाता है बॉडी से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रो द यूट्रस ड्यू टू दी हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेजिया, ठीक है। इसमें कि ये क्यों रीज़न है ऐसा कि जो सर्विक्स है वो लार्जर हो जाता है बॉडी से, बिकॉज प्रेगनेंसी ग्रोथ में क्या होता है, यूट्रस अकर ड्यू टू दी हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, मतलब नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ जो सेल साइज है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बता दी गई हैं, इस वजह से क्या बॉडी जो है वो छोटी दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है वेजाइना, तो वेजाइना में क्या बोला गया है, इन इरेक्ट पोजीशन वेजाइना मेक्स ए एंगल विद यूट्रस, ठीक है ना। अगर इरेक्ट पोजीशन में अगर देखेंगे तो जो वेजाइना के साथ यूट्रस का जो एंगल बनता है, वेजाइना और यूट्रस का जो आपस में एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्रीज का, ठीक है। अगर वो सुपाइन पोजीशन में है देन वेजाइना मेक अ एंगल विद हॉरिजॉन्टली प्लेन दैट इज 75 डिग्री, ठीक है ना। लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एक होता है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। एंटीरियर में क्या होता है 3 इंचेस, पोस्टीरियर में होता है 4 इंचेस।
अपर 2/3 ऑफ वेजाइना जो होती है इज़ पेनफुल इनसेंसिटिव एंड द लोअर 1/3 जो पेन होती है दैट इज़ कॉल्ड दी सेंसिटिव, ठीक है ना। ये याद रखना है वेजाइना में क्या होता है कि अपर जो 2/3 पार्ट होगा, देखो वेजाइना के इन्होंने 3 पार्ट्स कर दिए, जो अपर के 2/3 पार्ट है दैट इज़ अ पेन एंड इनसेंसिटिव, ठीक है। जो लोअर होगा वो क्या है, पेन में क्या रहेगा, वो इनसेंसिटिव, ज़्यादा पेन नहीं होगी, लेकिन लोअर 1/3 जो पार्ट है उसमें क्या है, पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है, उनको उसको महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है मीडियम। मीडियम ऑफ वेजाइना कैसा रहता है, तो एसिडिक रहता है, ठीक है। याद रखना कि मीडियम ऑफ वेजाइना क्या है, तो एसिडिक इन नेचर। जैसे कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, यूरिन है, ठीक है ना, जो यूरिन है वो भी क्या एसिडिक रहता है। तो वैसे क्या है, वेजाइना का भी क्या है, एसिडिक रहता है ड्यू टू दी, किसकी वजह से रहता है, तो एक बैक्टीरिया है, कौन सा, डोड्रिलिन बैक्टीरिया, उसकी वजह से। नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट में क्या बोला गया है, जो प्रोस्टेट होता है दैट इज़ लाई इन द लेसर पेल्विक बिलो, ठीक है। प्रोस्टेट कहाँ होता है, तो लाई कहाँ करता है, तो पेल्विस बिलो में करता है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कहाँ करता है, तो नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में लाई करता है। 4 सेंटीमीटर ट्रांसवर्सली ऐसे पड़ा हुआ होता है, ट्रांसवर्सली पड़ा होता है, ठीक है ना। उसके मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे ट्रांसवर्स में होता है। वर्टिकली अगर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वेट। तो वेट कितना होता है, तो 8 ग्राम होता है। लोब्स इसके क्या होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे, मिडल बीच में, राइट और लेफ्ट लेटरल, ठीक है। एंटीरियर जो लोब होता है, ठीक है ना, उसके नो पॉसिबिलिटी ऑफ एडिनोमा, ठीक है ना। एंटीरियर में कभी एडिनोमा, जो बिनाइन प्रोस्टेट होता है, ठीक है ना, बीपीएच जो होता है वो ज़्यादातर होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रॉब्लम इस चीज़ की होती है। तो उसी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो ये प्रोस्टेट होता है उसके क्या है, 5 लोब्स ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, राइट और लेटरल, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। एंटीरियर में क्या है कि एडिनोमा नहीं होता। पोस्टीरियर में क्या होता है, एडिनोमा नेवर अक्कर, ठीक है ना, एडिनोमा होता ही नहीं है, नेवर अक्कर, बट साइन ऑफ प्राइमरी कार्सिनोमा, ठीक है। जो मीडियन लोब होता है उसमें क्या है, कॉमन साइट ऑफ एडिनोमास, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मीडियन साइड में पाया जाता है। लेटरल साइड में क्या है, इन ओल्ड एज में पाया जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, आउटर लार्ज, ठीक है ना, आउटर लार्ज जोन ऑफ द प्रोस्टेट इज अ साइन ऑफ द कार्सिनोमा। इनर स्मॉलर जोन इन द साइट ऑफ द बिनाइन हाइपोट्रोफी, क्या आ जाता है, बिनाइन हाइपोट्रोफी। याद रखना, एक तो आ जाता है आउटर लार्जर जोन, एक आ जाता है इनर स्मॉलर जोन, ठीक है, इन दोनों में देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनल केनाल, ठीक है, आ जाता है एनल केनाल। तो एनल केनाल क्या होता है, दैट इज़ द लार्जेस्ट, लेंथ जो होती है इसकी कितनी होती है, 3.8 सेंटीमीटर। एंड एनल जो केनाल होता है इसको क्या इन्होंने किया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्फीरियर, ठीक है ना, इन्फीरियर पार्ट ऑफ एनल केनाल जो है उसको क्या इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट्स में भी इन्होंने क्या है, अपर, मिडल और लोअर बना लिया। अपर 15 mm, देन 15 mm, देन 8 mm। एक होती है पैक्टिनेट लाइन, ठीक है ना, एक पैक्टिनेट लाइन होती है जो क्या है अपर मिडल पार्ट को क्या है आपस में डिवाइड करती है, ठीक है ना, जैसे 15 mm बोला है तो इसको क्या है डिवाइड करती है। एंड वाइट लाइन दैट इज बिटवीन द लोअर एंड द मिडल एंड द लोअर, ठीक है ना, एक होती है पैक्टिनेट, एक होती है वाइट लाइन, ठीक है, दोनों क्या है, तीनों को क्या है डिवाइड करती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कॉमन साइट ऑफ द पाइल्स। तो कॉमन साइट ऑफ पाइल्स में क्या होती है, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock। अपेंडिक्स में कितना बोला था, 12 o'clock, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आर्टरी सप्लाई। तो आर्टरी जो सप्लाई होती है इन्होंने बोल दिया अबव दी पैक्टिनेट लाइन, मीन्स की जो अपर की तरफ जाती है वो आ जाती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। बिलो दी लाइन आ गई तो वो कौन सी होगी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी आ जाती हैं, तो 2 होती हैं। एक आ जाती है अबव जो करेगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो बिलो करेगी तो वो कौन सी आ जाती है, सोमेटिक नर्व सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है बताया गया है कि एक्सटर्नल पाइप होता है, पाइल्स होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है। इंटरनल की अगर बात करें अबव दी पैक्टिनेट, मीन्स क्या है कि जो अपर की तरफ हो तो वो क्या होती है, पेनलेस होती है, और जो एक्सटर्नल की तरफ होती है बिलो दी पैक्टिनेट लाइन होती है तो वो क्या होती है, पेनफुल होती है, ठीक है ना। ये क्या हमारे सारे ऑर्गन्स जो कि लोअर पार्ट या मिडिल पार्ट के हैं तो वो सारे इसमें कवर होते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट है वो